नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम काउंसलिंग कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। आज के इस कार्यक्रम में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी और उससे निजात पाने के लिए तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही हम कार्यक्रम के जरिए इस विषय के क्षेत्रों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप कौन कौन से क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द गेट कोच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियांश वर्धन जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्यों हैं आज भी बेरोजगार। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रियांश जी। लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले देखिए एक रिपोर्ट। 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने तमाम विकल्प होते हैं जिसके जरिए वो आगे अपने लिए करियर चुन सके। पहले भी और आज भी स्टूडेंट्स में साइंस स्ट्रीम के प्रति झुकाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और इन्हीं में से कई स्टूडेंट्स का रुझान इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने की ओर मुड़ जाता है। वैसे इंजीनियरिंग में कई ब्रांच मसलन सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कुछ दूसरे ऑप्शंस भी हैं। लेकिन इन दिनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बढ़ती मांग ने स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पावर प्लांट्स, रेलवे, सिविल एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वितरण सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए स्टूडेंट्स को AIEEE, JEE या फिर स्टेट लेवल पर आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग परीक्षाएं क्वालिफाई करनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम में अच्छे मार्क्स मिलने भी जरूरी है। साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रखना जरूरी होता है। मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मांग में और भी इजाफा हुआ है। मसलन इंडस्ट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव्स में भी इसकी मांग बढ़ी है। जबकि एटमी प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर के डिजाइन और डेवलपमेंट में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री बांटने की दुकान बनकर रह गए हैं। इनमें निकलने वाले लाखों युवाओं के पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन काम करने के स्किल्स नहीं है और इसी वजह से देश भर में हर साल लाखों इंजीनियर बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है। पिछले दिनों विभिन्न तकनीकी नौकरियों की सैलरी का सर्वे करने वाली कंपनी टीम लीज ने एक रिपोर्ट में बताया है कि देश में इलेक्ट्रीशियन, फिटर और प्लम्बर की मांग बहुत ज्यादा है, जबकि इंजीनियर्स की मांग बहुत कम और आपूर्ति बहुत ज्यादा है। कोमल गौतम, SMBC इनसाइड। प्रियांश जी, ये बताएं कि क्यों स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही चुनते हैं, क्या स्कोप है इसमें? देखिए, हमारे देश में ट्रेंड बना हुआ है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले साइंस में जाते हैं और उनमें से अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग के एग्जाम देते हैं और इंजीनियरिंग के एग्जाम के बाद जब उनकी मेरिट लिस्ट बनती है तो अलग अलग प्रकार की ब्रांचेज उन्हें मिलती हैं जो वो चूज कर सकते हैं। और लोगों की पहली चॉइस कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स है आजकल, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल बाकी की ब्रांचेस आती हैं। ठीक, लेकिन बात यह है कि मेरिट ऑर्डर पर अगर उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलती है तब उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि इस ब्रांच के अंदर जाकर उन्हें क्या करना होगा, तब उन्हें सही काउंसलिंग नहीं मिल पाती है और उन्हें जो बेहतर लगता है उस समय के हिसाब से वो ब्रांच वो चूज कर लेते हैं। तब तक उन्हें यह भी पता नहीं होता कि इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है, या उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें जॉब का नेचर कैसा होगा और आगे जाकर उन्हें क्या करना होगा। उन्हें तो सिर्फ ये पता होता है कि इनकी मेरिट लिस्ट इस आधार पर बनी हुई है और ये ब्रांचेस बेहतर हैं और अपने सीनियर्स से या अपने घर वालों की पसंद से वो उन ब्रांचेस को चूज कर लेते हैं, भले ही उनका नेचर उस ब्रांच को सपोर्ट करे या ना करे। जी प्रियांश जी, आप ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए मास्टर्स करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है या फिर MBA? देखिए, ये पूरी तरह से पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप अपने कोर ब्रांच में रहना चाहते हैं या फिर आप मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं। दोनों ही चीजें अपनी जगह बिल्कुल अलग और एक दूसरे से बेहतर है। अगर आप कोर सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप अभी भारत का सिनेरियो आप देखेंगे
तो जिस तरह से पावर सेक्टर में रिफॉर्म आ रहे हैं, या आपको मालूम होगा कि अभी लास्ट विंटर सेशन में एक पावर रिफॉर्म का बिल आया, और पावर रिफॉर्म के बिल के बाद कोल सेक्टर में भी रिफॉर्म हो रहे हैं, और बहुत बेहतर इस बात की उम्मीद है कि हमारे यहाँ पावर सेक्टर इंप्रूव करेगा। प्रधानमंत्री जी का जो नया कार्यक्रम है मेक इन इंडिया का, उसकी वजह से भी, क्योंकि ये तो कोर सेक्टर की बात है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, जब तक जिस देश में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, पावर ना हो और आयरन ना हो, वो देश ही विकास नहीं कर सकता। और इस वजह से ये बात तय है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए आगे आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा है, और ये तय बात होगी कि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स, अच्छे इंजीनियर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स लगातार बढ़ती चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी। अब डिपेंड करता है, अगर आप इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो प्रियांश जी, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करती हैं? देखिए, पब्लिक सेक्टर भी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी हैं। अगर हम पहले पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए टॉप लेवल पर है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, जिसमें वो क्लास 1 जॉब उसके थ्रू हासिल कर सकते हैं, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है। अदरवाइज आज की डेट में पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और 2 बड़ी कंपनी जो कोर इलेक्ट्रिकल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, एक है पावर ग्रिड और दूसरी है एनटीपीसी। इनमें जाने के लिए उन्हें एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं गेट का एग्जाम, और गेट के एग्जाम के थ्रू ही आजकल सारे पीएसयूज में एंट्री मिल पाती है, और उसके बाद वो इंटरव्यू या जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको गेट का एग्जाम देना जरूरी होता है। प्राइवेट सेक्टर्स में जाने के लिए आप में सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर में हैवेल्स जैसी कंपनी है या और ढेर सारी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेसिकली बनाती हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। आज की डेट में जनरेशन तो मेजरली गवर्नमेंट के हाथ में ही है, और डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ढेर सारी प्राइवेट कंपनी है, हैवेल्स उनमें से एक है, और ढेर सारी कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट बनाने का काम करती हैं, बजाज हुई और ढेर सारी कंपनी जैसी हैं। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है काउंसलिंग कैफे में। प्रियांश जी, आप ये बताएं कि जब हम एडमिशन लेने जाते हैं, जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जाते हैं, तो कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अक्सर ये दावा करते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, बट उसमें 10 या 20% निकल के आती है, तो उसका क्या रीजन है? जी, कुछ क्षेत्रों में तो 10 या 20% भी नहीं है, मैं ये कहूँगा। और समस्या ये होती है कि इंजीनियरिंग की डिग्री और इंजीनियर बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। उनमें जो स्टूडेंट्स या जो कॉलेज होते हैं उनमें वो स्टैंडर्ड्स नहीं होता, वो लैब्स नहीं होती, या वो क्वालिटी नहीं होती कि पास आउट होने के बाद उन्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल पाए। उन्हें डिग्री तो उनके हाथ में आ जाती है क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम पास कर जाते हैं एक ही ढर्रे पर लिखते हुए, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं आ पाती, वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, वो हुनर नहीं जाग पाता जिसकी वजह से उन्हें जॉब मिल पाए। दूसरी बात यह है कि जॉब्स तो ढेर सारी हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। अगर आप आज देखेंगे तो इतने हमारे यहाँ पावर सेक्टर लगातार ग्रो करता चला जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि पावर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन इंजीनियर्स की सप्लाई ज्यादा है, और ऐसे इंजीनियर्स की सप्लाई ज्यादा है जिन्हें नॉलेज नहीं है, सिर्फ उनके पास डिग्री है किसी भी कॉलेज से ली हुई। जी प्रियांश जी, अगर मैं बात करूं पिछले 10 सालों की, जब वो आईटी में बूम आया था, तो वही जबकि पिछले सालों में मांग की बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उसका कारण क्या है? देखिए, मांग की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, मांग की बढ़ोतरी लगातार हो रही है। ये अलग बात है कि इंजीनियर्स लगातार बहुत अधिक संख्या में निकल रहे हैं, और वो भी ऐसे इंजीनियर्स निकल रहे हैं जिनमें इंजीनियरिंग की स्किल्स नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। हमारे देश में आज की डेट में केवल 4.8% इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 16% है। पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा पूरे वर्ल्ड का 1/10 एवरेज का 1/20 भी नहीं है। तो हमारे यहाँ लगातार डेवलपमेंट की और लगातार ग्रोइंग कंट्री है, जो ग्रोथ रेट अब आगे आने वाला है, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट तो काफी है, लेकिन उस क्वालिटी के इंजीनियर्स भी चाहिए, तभी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ पाएगी और लगातार रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये तय बात है।
प्रियांश जी, यहाँ पे मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पे लगभग 35,000 सीटें खाली है, और वहीं उत्तर प्रदेश और बड़े राज्यों की मैं बात करूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा सीटें खाली हैं। तो उनका कारण क्या है? देखिए, ये बातें आप इंजीनियरिंग की सीट्स की बात कर रही हैं मेरे ख्याल से। समस्या ये है कि पिछले 2-4 सालों में ये देखा गया कि इंजीनियरिंग में छात्रों का जो रुझान है वो घटता चला गया। रीजन उसका सिर्फ सीधा सीधा ये है कि उन्हें उसके बाद जॉब नहीं मिल पा रही, और जॉब नहीं मिल पाने का भी एक कारण है कि वो सिर्फ डिग्री लेकर उन कॉलेजेस से निकल रहे हैं। ना तो उनके अंदर उन कॉलेजेस में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप की गई, ना टेक्निकल स्किल्स डेवलप की गई। इसलिए समस्या ये है कि उन्हें इस बात का सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ही ज्ञान हो जाना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है, ये उन्हें तय कर लेना चाहिए। क्या उन्हें एमबीए करना है, और अगर वो कोर इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ही रहना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए वो तैयारी करें, उस काम के लिए तैयारी करें, और पहले से ही उन एग्जाम्स की तैयारी करें जिससे वो किसी अच्छी जॉब में सेलेक्ट हो पाए। तो प्रियांश जी, अगर ये कमी आ रही है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है? इस कमी को दूर करने के लिए हमें इंजीनियरिंग छात्रों के बीच जागरूकता फैलानी होगी कि उन्हें केवल डिग्री करने से ही नौकरी नहीं मिलेगी, डिग्री लेने से नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें ज्ञान होना चाहिए हर प्रकार का, और उन्हें मालूम होना चाहिए कि बीटेक के या बीटेक की डिग्री के बाद उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस बारे में मैं थोड़ा विस्तार में आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक के बाद जो आज की डेट में इंजीनियर के पास अपॉर्चुनिटी है वो पूरी तरह से एक क्षेत्र से आती है। वो है एक एग्जाम जिसको कहते हैं हम गेट का एग्जाम। सारे इंजीनियरिंग छात्रों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें गेट का एग्जाम देना आज की डेट में बहुत आवश्यक हो गया है। सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी और यहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आपके गेट स्कोर को देखकर आपको एम्प्लॉयमेंट देती हैं, इसलिए उन्हें इस बारे में अवेयर रहना चाहिए। प्रियांश जी, अगर कोई भी कंपनी किसी को भी रिक्वायरमेंट करती है तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाती है, तो उसका रीजन क्या है? बिल्कुल, अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और कंपनी को इस बात का अंदाजा है कि वो कंपनी के लिए वर्थ है, तो कंपनी डेफिनेटली उसको रिटेन करेगी। लेकिन समस्या ये है कि डिग्री तो होती है हाथ में, और जब व्यक्ति वास्तव में फील्ड में काम करने पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके पास वो स्किल्स और वो नॉलेज नहीं है। जब ये रियलाइजेशन होता है तो कंपनी उन्हें फायर कर देती है। प्रियांश जी, इस फील्ड में जो भी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है और जो भी एम्प्लॉयमेंट है, तो उनको जो फीडबैक है वो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए साइड बाय साइड वो कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं कि वो ऑप्ट कर सके? बिल्कुल, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। देखिए, पहली बात तो आज के सिनेरियो में जहां पर ढेर सारे ऑप्शंस इंजीनियर्स के लिए भी अवेलेबल हैं, सबसे पहली बात उन्हें पहले ही तय कर लेना चाहिए कि उन्हें कोर सेक्टर में रहना है या फिर वो जाना चाहते हैं एमबीए के लिए या किसी दूसरे एग्जाम के लिए। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल या सॉफ्ट स्किल्स बच्चों में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही डेवलप हो जानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिस तरह के एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, आगे जो कॉम्पिटिशन का जो माहौल है उसके बारे में उन्हें पूरा नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए कैसे तैयारी कर सके, कब तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में उन्हें ज्ञान होना आवश्यक है। प्रियांश जी, एक डिग्री ही नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट में बताएं। देखिए, ये तो वही वाली बात हुई कि पहले अंडा या पहले मुर्गी। जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक जॉब नहीं मिलेगी। तो समस्या ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। हर 6 महीने हर इंजीनियर को 6 महीने की एक वोकेशनल ट्रेनिंग करनी जरूरी होती है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि वोकेशनल ट्रेनिंग को स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते और उसमें काम नहीं सीख पाते, जबकि एक इंजीनियर को उसके इंजीनियरिंग के काम फील्ड पर जाकर करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए उन्हें इन सब चीजों का ध्यान होना जरूरी है। जी, तो छात्रों, आज हमने आपको बताया कैसे आप अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रियांश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत सी बातों के बारे में बताया। थैंक यू मैम। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SMBC इनसाइट। मुझे यानी कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।